तो बीजेपी सरकार को क्या क्या काम करनी चाहिए इस समय? अरे बहुत कुछ करना चाहिए उनको। मतलब क्या क्या नहीं है अभी तक? हमारे गांव में क्या है, कुछ भी नहीं है, सुविधा भी नहीं भैया। अभी मैं एज ए स्टूडेंट हूँ ना, मेरी अभी वोटिंग है। और पहुंच चुके हम जितौली पेट्रोल पंप के सामने। और भविष्य के लिए, रोजगार के लिए हमारे युवाओं को गढ़वाल छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। हम तो हमेशा ही शुरू से ही प्रारंभ से ही भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मोदी जी के साथ में है, देश इतना आगे बढ़ रहा है, न भूतो न भविष्यति। तो उन्होंने जो है हमारे तारामंडल में जो हमारा पौड़ी में है उसके लिए भी 45 करोड़ की घोषणा की है। अंकिता भंडारी का जो केस चल रहा है, आप जानते हैं न्यायालय में चल रहा है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी। अभी बोलेंगे हम तो बम्पर वोट से जीत रहे, भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट से जीत रहे। तो घर जा रहे हो क्या अभी? मतलब सांसद कौन बनना है? अनिल कॉलोनी। पक्की बात है, पक्की बात। हमारा सांसद कैसा है? अनिल कॉलोनी जैसा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय 7:30 बजे से हो रही है। पहाड़ों में देखिए काफ़ी प्यारी प्यारी धूप आ चुकी है और सूर्य देव भी आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम आज हो रखा है। कल तो पूरे दिन बादल लगे हुए थे और बारिश भी आ रही थी, तो कल थोड़ा ठंड था, लेकिन आज एक भी बादल नहीं लगे हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। आजकल जैसे कि रैलियाँ चल रही है कांग्रेस और बीजेपी की, अभी तक तो इन्हीं दोनों का प्रसार हो रहा है। रैलियाँ कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले। तो चलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो रैली की जो गाड़ी है वहीं पर आएगी जहाँ पर कि हम परसों गए हुए थे। तो अभी तक तो सभी लोग तैयार हो रहे हैं, अब देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो बैंड के सामने पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी तक रैली की गाड़ी नहीं आई है और टाइम इस समय 9:30 हो चुका है। वैसे आज जो रैली है वो है पाओ में, तो आज मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो पाओ यहाँ से नज़दीक है, लगभग 20 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर यहाँ से हमारी नौठा वाली रोड है और नौठा से 20 किलोमीटर, ये लगा तुम कि 24 किलोमीटर है यहाँ से पाओ। तो धीरे धीरे यहाँ पर लौंडों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आगे तो बीजेपी सरकार को क्या क्या काम करनी चाहिए इस समय? अरे बहुत कुछ करना चाहिए उनको। मतलब क्या क्या नहीं है अभी तक? हमारे गांव में क्या है, कुछ भी नहीं है, सुविधा अभी तक न लाइट आई न कुछ आई। अच्छा, ये सौर ऊर्जा भी नहीं आई अभी तक। घोषणा किया उन्होंने कि ऐसे ऐसे करेंगे, खाते में पेंशन डालेंगे, वो भी नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, क्या बोले, गरीब को कोई देख नहीं रहा यार। हाँ, सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए यार, रोजगार देना चाहिए। तो इनको भाई भी आ चुके हैं। भाई ठीक हो? धन्यवाद। आगे भाई जी भी। तो सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको इस समय? सरकार से तो बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, कि सरकार मतलब कुछ करे, मतलब रोजगार के हिसाब से। बाकी तो सरकार की हिंदुत्व है। देखो सबको तो रोजगार मिल नहीं सकता है जिस हिसाब से आज से पहले कांग्रेस सरकार भी तो सबको रोजगार नहीं मिला था। रोजगार ये तो भाई कोई भी सरकार नहीं कर ऐसे बीजेपी से हमें ये उम्मीद है नहीं कि मतलब हिंदुत्व है मीन, ऐसे कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी से भी उम्मीद है कि वो बहुत कुछ किया उन्होंने। जो 10 साल मतलब कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया, मतलब जो 10 साल हमारी सरकार ने लिए बहुत अच्छे किया काम के उन्होंने। मतलब सराहनीय काम है, मतलब जैसे राम मंदिर है और 370 धारा है, कई चीज है मतलब जैसे सरकार वो सही बात भाई। तो दादाजी भी यहाँ पर मस्त करके तैयार होकर आ चुके हैं। तो दादाजी आगे। अच्छा, तो इससे पहले भी गए थे जब 2-3 बार रैली हुई थी ना? हाँ, पहले भी गए थे। पहले भी गए थे। अच्छा, आप कट्टर भी बीजेपी वाले? हाँ, कट्टर। अच्छा, तो मतलब क्या क्या खूबियाँ लगी आपको बीजेपी में? सब अच्छी खूबियाँ हैं जितनी भी हुई हैं 10 साल के अंदर, सब अच्छा है। सब अच्छा हुआ ना? प्रधानमंत्री गरीबों के लिए आगे चला गया। मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री गरीबों के लिए बहुत सक्रिय है। हाँ, राशन दे रहा है, पेंशन दे रहा है और किसान पेंशन दे रहा है। तो बाकी क्या देना यार, पानी घर में दे दिया है, लाइट दे दिया है, ये तो देना यार। अभी तक यहाँ पर हम 6-7 आए हुए हैं, तो गाड़ी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद देखते हैं आगे। तो गाड़ी भी आ चुकी है, अब बैठते हैं। देखिए सारे लोग जा चुके हैं। तो अभी नौठा मार्केट में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सभी लोगों का चाय पानी हो रहा है। जय श्री राम। हाँ, चाय पानी हो रहा है। आज बलूनी जी आ रहे हैं। ये वहाँ ये क्या कहते हैं सांकर सैन, वहाँ से होगा मिलान, तब पाबो में होगी मीटिंग हो जो कार्यक्रम पूरा है। पूरा कार्यक्रम क्या होना है, कैसा होना है, मैंने बड़े मार्जिन से जिताना है हमने बलूनी को। ठीक है, प्रयत्न करना है बस। अब कम ही दिन रह गए हैं, बिल्कुल लगनशील बन जाना है। सरकार से हमारी है कि वो आगे जो भी विकास कार्य रुके हैं उनको आगे बढ़ाए हो। जैसे एक सवाल है ना जनता का कि अंकिता भंडारी को मतलब बीजेपी सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, न्याय नहीं मिल रहा है उनको।
न्याय तो क्यों नहीं मिलेगा ना। लेकिन अब हम एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग जो आपस में कोई भी रैली में जा रहे हैं, जो विपक्ष वाले ना तो नहीं मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने ये नहीं किया, बाकी सारे काम विपक्ष खा रहा था ना। लेकिन हम लोगों को जो है मतभेद होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मन हमारे एक होना चाहिए और विकास कार्य में हम लोगों को एक होना चाहिए। बाकी मत अपनी जगह है, कोई कहीं भी बिल्कुल। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हमको मोदी जी पे बहुत उम्मीदें हैं और बहुत कुछ उन्होंने किया भी है। इसी भरोसे से हम उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस ऊपर वाले के आशीर्वाद चाहिए, वो आगे शायद आ ही जाएंगे। तो हमारे साथ चाचा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि धुलेत गांव से हैं। तो चाचा जी जैसे विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं कि मतलब अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला और वो मतलब बीजेपी के वो उससे है, तो बीजेपी सरकार सत्ता में है तो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, 2 साल हो गए। तो इस पर मतलब क्या कहना है आपका? इसमें हमको उतना जानकारी तो है नहीं, है ना, तो इस विषय में जो भी वो करेगी फैसला। पर बीजेपी सरकार को इस बार वो करना चाहिए ना, विचार करना चाहिए। इससे मतलब क्या होता है, बीजेपी की वोट खराब हो जाएगी फिर। जनता मतलब सभी कह रहे हैं कि मतलब अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, इससे बीजेपी सरकार को फर्क पड़ रहा है। तो इस पे करेंगे और सोच विचार करेंगे कुछ। तो आशुतोष भाई आपका क्या कहना है, जैसे कि आप भी बीजेपी वाले हो? नहीं भैया, अभी मैं एज ए स्टूडेंट हूँ ना, मेरी अभी वोटिंग है। अच्छा। बट मतलब हाँ, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ। लेकिन बाकी सब काम तो मतलब ऐसा लगता है कि बीजेपी मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन एक दो पहलू है, मतलब पॉइंट है जो उत्तराखंड में उनके लिए माइनस पॉइंट साबित हो सकते हैं। पहला तो एक अंकिता भंडारी जी का केस है, उसमें भी मतलब बड़े बड़े नेताओं से लेके कईयों तक वो मतलब बचने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन से, पार्टी के जो मतलब पक्ष में है। और दूसरा पॉइंट है भू कानून, मतलब उत्तराखंड में इसके लिए बहुत आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन कोई भी नेता मतलब खुल के इस पे सामने मतलब कोई बयान नहीं दे रहा है, तो इससे बहुत थोड़ा बुरा तो लगता है, क्योंकि यही इस टाइम पे माइनस पॉइंट साबित हो सकता है पार्टी के लिए। बाकी तो मतलब बढ़िया काम हुआ है, विकास कार्य भी बढ़िया चल रहे हैं। यहाँ पर लगभग आज 3-4 गाड़ियाँ, एक गाड़ी ये है और दूसरी गाड़ी है, दोनों गाड़ियाँ बढ़ चुकी है। और हम जाएंगे चाचा जी के साथ, जो कि उनकी यहाँ पर सामने ही अल्टो है, 2 अल्टो है। अब देखते हैं थोड़ी देर में। तो टाइम इस समय 1 बज चुके हैं और पहुँच चुके हम जितौली पेट्रोल पंप के सामने। कह रहे हैं कि यहीं पर आज अनिल बनूली जी आने वाले हैं। तो अभी तक तो यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं और काफ़ी गाड़ियाँ आ चुकी है, ये आप देख सकते हो। तो 2 जगह में समारोह हो रहे हैं, एक तो जितौली पेट्रोल पंप के सामने और दूसरा जो मिलन समारोह हो रहा है वो है पावो। तो देखते हैं कि अब हम मतलब यहाँ से फिर पावो भी जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, अब वो तो चाचा लोगों के ऊपर बात है। तो चाचा जी आपको बीजेपी सरकार में क्या क्या खूबियाँ लगती है? सब बढ़िया खूबियाँ हैं, क्या है उसमें, सभी को सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, सब बढ़िया है, सभी बढ़िया चल रहा है और बढ़िया है सब। भाई ठीक जय श्री राम। जय श्री राम। आज बलोनी जी आने वाले हैं, तो बीजेपी सरकार के विषय में कुछ कहना चाहते हैं? मतलब क्या काम करी है सरकार, क्या क्या आशंका है सरकार से? बहुत बढ़िया चल रहा है मोदी जी का जो विकास कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है और सब हम समझ रहे हैं उस चीज़ को। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो मोदी जी के विकास कार्य को देखते लोग चले पे चले आ रहे हैं बीजेपी में। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हम तो अंकिता भंडारी के केस पर भी कहोगे आप? अंकिता भंडारी के केस का जो है चल ही रहा है, जो कुछ चल रहा है अभी। तो 2 चीज़ है ना, जैसे भू कानून भी है, भू कानून को भी सरकार को स्वीकार करना बिल्कुल चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। करेंगे नहीं, यही है 2 मुद्दे मेन, अंकिता भंडारी और भू बिल्कुल करेंगे, ये भी करेंगे, हमें भी पूरी आस से करेंगे। सरकार हमारी पूरी कोशिश करेगी इस पर। तो बलोनी जी कितनी देर में पहुँचेंगे लगभग? बलोनी जी बस 20 मिनट में पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, 20 मिनट लगेंगे। ओके। जनसभा करते तो आप कार्यकर्ता हो बीजेपी के? कार्यकर्ता हम बीजेपी। अच्छा, तो अनिल बलोनी जी को भी आने में थोड़ा समय लगेगा, तो अब आपको अंदर लेकर चलते हैं हॉल में और वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे भी थोड़ा सवाल जवाब करते हैं। अब देखते हैं आप आगे। तो जैसे कि आज यहाँ पर बलोनी जी आने वाले हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? बलोनी जी हमारे सांसद प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा गढ़वाल से, जो कि एक जुझारू और युवा नेता हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है संसद में और हमें उनसे पूरी उम्मीद है
कि वो हमारे गढ़वाल के लिए, जैसे उन्होंने पहले ही परसों जब उनका नॉमिनेशन हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं गढ़वाल से बेरोज़गारी ज़रूर इस पे कार्य करूँगा। बेरोज़गारी पे विशेष ध्यान देंगे और जो हमारे यहाँ पे प्राकृतिक खेतियाँ होती हैं उन पे जोर दिया जाएगा और भविष्य के लिए रोज़गार के लिए हमारे युवाओं को गढ़वाल छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। इस के लिए वो भरसक प्रयास करेंगे। मतलब सांसद में इसके लिए आवाज़ उठाएंगे वो, संसद में इसके लिए वो आवाज़ उठाएंगे। तो अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। इस तरफ दादाजी भी बैठे हुए हैं। हमारे साथ इस समय हमारे गांव के प्रधान वीरेंद्र चाचा जी जुड़ चुके हैं। तो चाचा जी आपका मतलब बलौनी जी के विषय में क्या राय है? देखो बलौनी जी, भाजपा का तो कोई भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ता हो, हम तो हमेशा ही शुरू से ही प्रारंभ से ही भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमें तो भाजपा की ही विचारधारा पे चलना, क्योंकि देशव्यापी विचारधारा है, एक हमारी नहीं है, ये पूरे देश की विचारधारा है भाजपा। आज भाजपा के होते हुए आज हमारे देश का मान सम्मान है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत चिरकाल तक उन्नति करता रहेगा, ये ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए हम हमेशा भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पहले भी हम भाजपा से जुड़े हुए थे, आज भी हम भाजपा के प्रति कट्टर प्रतिबद्ध हैं, ये हमारी राय। और बलौनी जी की रही बात, बलौनी जी तो कई हजार वोटों से जीत रहे हैं पौड़ी सांसद सीट से। ये हमारा दावा है कि बलौनी जी हर हाल में कई हजार वोटों से विजयी होने जा रहे हैं जी। कि अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला, 2 सालों में, क्योंकि विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रही है और जनता का भी यही सवाल है। मेरा विश्वास है कि हमारे जो अभी सांसद ये अनिल बलौनी जी, जिनका निर्वाचन अभी होना है, तो उनसे मेरी बात हुई है पौड़ी में, स्पेशली इसी विषय पर। तो मैंने उनसे बात की है इस बार, उन्होंने कहा मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती है, हम इस कार्य को छोड़ेंगे, हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा दोषी चाहे अपने घर का हो चाहे बाहर का हो, ऐसा उनका कहना है। तो वो तो प्रतिबद्ध है, अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। और हमारा विश्वास है कि अनिल बलौनी जी जरूर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएंगे, वो हमारी बेटी है। धन्यवाद चाचा जी आपका। तो चाची जैसे मतलब भू कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो बीजेपी सरकार इस पर मतलब क्या कर सकती है? जी ऐसा है कि माननीय धामी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके संरक्षण में जो है पूरे प्रदेश में जो है एक जो विकास की लहर है और विकास की लहर है। तो उन्होंने कई भू कानून जैसे आपने देखा होगा कि समान नागरिक संहिता पहली बार देश में इस प्रदेश में लागू हुई। अन्य कई विषय हैं जैसे नकल विरोधी कानून हो गया और 3 तलाक तो पहले से ही भाजपा के एजेंडे में पहले ही कर दिया था। इस प्रकार की कुरीतियों को मिटाने के लिए बहुत जल्द ही जो है वो कानून भी लागू हो जाएगा और वो भी आपको धरातल पर दिखेगा। जबकि चाची आजकल जो विपक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि मतलब बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मतलब उन्होंने पहचान बनाई है ये कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाई थी अभी तक। तो इस पर आपको क्या कहना? देखो ये तो दुनिया जानती है, वो अपने पापों को छुपाने के लिए विपक्ष जो है अपने पापों को छुपाने के लिए कुछ भी कहेगा। और ये तो आज जो है पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि मोदी जी ने क्या किया, किस किस प्रकार से आगे उन्नति हमारा देश जो है आज 5 ट्रिलियन की महाशक्ति बना है। और बहुत जल्दी आने वाले चुनाव के बाद जो है हमारी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर होगी, ऐसी हमारा विश्वास है। हमारा ही विश्वास नहीं है बल्कि पूरे देश का विश्वास है। और मोदी जी के साथ में है देश इतना आगे बढ़ रहा है, न भूतो न भविष्यति, आज तक न तो किसी ने किया है न आगे करेगा भविष्य में। और कांग्रेस ने तो 70 साल में केवल लूट खसोट की राजनीति करी है। 12 लाख करोड़ का घोटाला घपला किसके राज्य में हुआ ये तो आप भी जानते हैं। और ये तो कांग्रेस का ही वो है, आज उनके पास कहने के लिए दिखाने के लिए दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, इसलिए इस प्रकार की अनलगर बातें करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका।
जो हमारे साथ इस समय वीरा भंडारी जी जुड़ चुके हैं, तो आपको जैसे कि आज अनिल बलौनी जाने वाले, तो आपको उनसे क्या क्या आशा है उन पर? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज केवल हमारी पौड़ी विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में टॉपर सबसे मतलब जो है 500 सीटों में से जो है सबसे ज़्यादा बहुमत से हमारे अनिल बलौनी जी विजय श्री होंगे। और हमारी उम्मीद तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उन्होंने अभी भी जब वो हमारे सांसद थे तो उन्होंने जो है हमारे तारामंडल में जो हमारा पौड़ी में है उसके लिए भी 45 करोड़ की घोषणा की है। और प्रत्येक जनमानस की उन पर उम्मीद जागी है। और एक विकास पुरुष हैं, बहुत अच्छा। मतलब मैं तो केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अनिल बलौनी जैसा जो है विकास पुत्र को उन्होंने हमारे पौड़ी लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है और भारी मतों से जो है विजय श्री होंगे। आप वोट बीजेपी को क्यों देना चाहते हो? अरे बीजेपी ने मतलब क्या क्या अच्छे काम किए? बेटा काम तो कुछ नहीं कही, पर हम बेलाम गरीब बुरी देखो लामसनी गरीब बुरी छाम यहाँ ले बेटा। मतलब अपन गरीब में थोड़ा हम पर भी ध्यान दे। हम पर भी ध्यान रखो ला। तुम तो मतलब आज से भाजपा पर तुम था आज से भाजपा पर? हाँ बेटा, हाँ बेटा। सोनाली सिस्टर आ गई? जब हमारे चाहिए था हम बेटा पहुँचा। तो हमारे साथ इस समय रजनी रावत जी जुड़ चुके हैं, जो कि ब्लॉक प्रमुख भी है। तो हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि 2 साल हो गए अंकिता भंडारी जी को अभी तक न्याय नहीं मिला, तो इस पर आपका क्या कहना है, जबकि अभी तक सत्ता में भी बीजेपी है? नहीं, बिल्कुल अंकिता भंडारी का जो केस चल रहा है आप जानते हैं न्यायालय में चल रहा है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होंगे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं पर्सनली, क्योंकि मैं महिलाओं का काफ़ी सम्मान करते हैं और सारी महिलाओं हम लोग उनके लिए ही खड़े हैं। पहाड़ में महिलाएं जो है रीढ़ की हड्डी हैं, तो जो भी उसका फैसला होगा हम उनके साथ खड़े हैं और निश्चित अंकिता भंडारी के केस में भी हम उनके साथ हैं। तो भविष्य में आपको बीजेपी सरकार से क्या क्या आशा है, मतलब क्या क्या कर सकती है सरकार? नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अभी तक भी उन्होंने बहुत कुछ किया है और अभी फिलहाल जो मैं उम्मीदें रख रही हूँ, क्योंकि मैंने हाल में ही कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन किया है और इसी आशा के साथ किया है कि जो पहाड़ का जो हमारा ये वाला एरिया राठ क्षेत्र है, इसमें हम लोग जो पर्सनली मैं चाहती हूँ ये है कि जो हम मेरे साथ जितनी भी महिलाएं होंगी और जो लोग भी वो भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि यहाँ पे टूरिज्म की कमी है। और आपने देखा होगा कुमाऊँ में जहाँ टूरिज्म है तो वहाँ पे जो है लोग भी उससे आमदनी होती है, रोजगार मिलता है और बहुत जगह से लोग आते हैं, तो हमारा जो है जो इस आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होती है। तो बस ये है, मैं फ़िलहाल यही चाहती हूँ कि जो हमारा राठ क्षेत्र जो फ़िलहाल टूरिज़्म से पिछड़ रहा है उसमें इसके ऊपर कठोर स्टेप्स लिए जाएं और इसमें जो है बिल्कुल निष्ठा के साथ काम किया जाए और निश्चित इससे हमारा जो पहाड़ है वो आगे बढ़े। अगर बात करें टूरिज्म को लेकर, तो ऐसे जो हमारी भाजपा सरकार है क्या कुछ रणनीति है उनके पास ताकि से टूरिज्म बढ़ सके? बिल्कुल, आप देखो राठ क्षेत्र में कितनी जगहें ऐसी हैं जो बिल्कुल अनटच्ड हैं। आप देखो ऊपर भैरव खाल का मंदिर है, इधर बुंग खाल का मंदिर है। हालांकि इस समय में माननीय मंत्री जी ने भी उसमें जो है उसका नक्शा बनाया हुआ है और बहुत सुंदर, मैंने उसका देखा है तो बहुत अच्छा बना हुआ है वो। अगर निश्चित तौर से अगर वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो वो भी एक टूरिज्म का आकर्षण करने का एक केंद्र बनेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारे जो बुंग खाल का मंदिर हो गया, ऊपर भैरव खाल का मंदिर हो गया, पैठानी का राहु देवता का मंदिर होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले साल की बात है, राजस्थान से तक वहाँ पे गाड़ियाँ आई हुई थी, पर उस समय पे थोड़ा रोड की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब जो है रोड में भी डामरीकरण हो गया तो रोड की स्थिति भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो निश्चित ही ये सब चीज़ें तभी होंगी जब टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो यहाँ पर बहुत कुछ है और मुझे पूरी आशा है कि इस बार हम सब लोग इसके लिए इकट्ठा होकर काम करेंगे। तो आपने देखा होगा जो श्रीनगर वाली बेल्ट है जहाँ पे हमारी 4 धाम यात्रा चलती है, आप देखेंगे तो जैसे पहाड़ वहाँ है वैसे ही पहाड़ यहाँ है, कुमाऊँ के पहाड़ भी वैसे ही सेम है। लेकिन क्या है, वहाँ पे टूरिज्म है, वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ पे जो है किसी ने चाय की दुकान खोली, किसी ने अपना खाने का खोला, किसी ने अपने सब चीज़ें रोजगार का साधन है, तो निश्चित उससे बढ़ेगा। कौन सी सरकार सही है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। हाँ। तो बीजेपी में क्या क्या खूबियाँ लगी आपको? बीजेपी में है कि सबका साथ, सबका विकास है। बच्चों को भी साथ लेकर चलती है बीजेपी और बूढ़ों को भी साथ लेकर चलती है, सबका साथ है। जो भी योजना आती है वो सबके बीच में रखते हैं, तो इसी से हम मोदी जी से खुश हैं। आपको बीजेपी सरकार से क्या कहना है? बाकी यहाँ पर जनता भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और युवा शक्ति भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में देखने के लिए मिल रही है। और इस तरफ देखिए गाड़ियाँ यहाँ पर है
पेट्रोल भरवाने के लिए आई हुई है। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हमारे साथ इस समय हरिंदर भाई जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जो पावो ग्राम सभा है वहाँ के प्रधान जी भी हैं। तो आपका सबसे पहले इस चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी से आपको क्या क्या आशंका है कि मतलब क्या क्या काम करेगी सरकार अगर बीजेपी सरकार सत्ता में रहेगी या जीतेगी इस समय? भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम धीरज नेगी का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज नेगी का जो चैनल है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे युवा कर्मठ और हमारे क्षेत्र के जो कर्मठ इस समय युवा हैं, इन्हीं की बदौलत से हमारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो आज केंद्र में है, केंद्र में राज कर रही है। उसका एक ही कारण है कि हमने जीरो ग्राउंड से ऊपर तक काम किया है। तो हमारी सरकार इस समय हर किसी का सपोर्ट करती है और हम उनका सपोर्ट करते हैं। कार्यकर्ता की तरह हर कार्यकर्ता की ड्यूटी बनती है कि मोदी जी को जिताएं और देश में फिर उनको 400 से पार कराएं। और जो सांसद के लिए उठे हैं अनिल बनोली जी, इन पर आपका क्या विचार है? अनिल बनोली जी हमारे इस पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से जो उनको टिकट मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जिन्होंने उनको यहाँ से टिकट दिया है और वो भारी मतों से विजय हो रहे हैं। ऐसे हम कार्यकर्ताओं का उनके साथ सहयोग बना रहेगा। भाई जैसे मतलब एक सवाल उठ रहा है ना, विपक्ष वाले भी बहुत इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिलाया। परसों जब गणेश गुदियाल जी ने भी उठाई थी ये बात पौड़ी में आज से 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी वालों ने अभी तक ये काम नहीं किया है कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, 2 साल हो गए। ऐसा है जी कि अंकिता भंडारी हमारी भी बहन है और हमें भी उतना ही दर्द है जितना हर किसी को है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दर्द है तो वो अपना टिकट काट के अंकिता भंडारी के साथ, हम भी उनके साथ जाने के लिए तैयार है। वो भी वहाँ बैठे रहें और बोले कि मेरे को टिकट नहीं चाहिए, मैं अंकिता भंडारी के साथ हूँ जैसे मैं हूँ। हम उनके साथ हैं दिल से। हम हर दिन हर रात जब से ये सुना उनके साथ हैं और उनके जिन्होंने ऐसे जघन्य अपराध किए हैं वो आज सलाखों के पीछे हैं। ऐसे हम मानते हैं कि हम उनका सपोर्ट दिन रात करेंगे। वो हमारी बहन है। ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर जितनी राजनीति करेंगे तो इसका मतलब आप राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो और उनको भूल रहे हो। ऐसी हमारी बहनें बहुत हैं। और एक सवाल और है कि जैसे कि वो कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी है लेकिन अभी तक उत्तराखंड में जो भू कानून है वो लागू नहीं हुआ है। उत्तराखंड में भू कानून हम सब के लिए है। हम पूरे उत्तराखंडियों के लिए भू कानून है। हर कोई ये बोल रहा है कि आज राजनीति के जब राजनीति हो रही है तो उसी समय ये शब्द क्यों उठते हैं। हम तो बोलते हैं कि हर किसी को एक साथ एक सपोर्ट चलना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी से पहले जब चुनाव होते तब क्यों उठा रहे हैं सवालों को? हम तो ये बोलते हैं कि डेली चर्चा करो ना, विषय करो। ऐसे कई सवाल हैं। यहाँ पे प्लान रोकने के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। अपने बच्चों को देहरादून में तुम पढ़ा रहे हो, यहाँ गाँव में आके देखो ना क्या स्थिति है। इस पे चर्चा करो। पलायन को रोकने के विषय में बिल्कुल। तो विपक्ष में आपको क्या क्या बातें लगती है अच्छी? मतलब उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया है कांग्रेस सरकार ने? विपक्ष में आज तक अच्छे काम होते तो 70 साल तक राज किया है। तो ये 70 साल तक राज करने के बाद अपने आप को क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ? ये क्या कहाँ गए थे तब जब इनकी बस की बात नहीं थी कुछ? क्या अब क्यों बोल रहे हैं ऐसे? अभी बोलेंगे हम तो बम्पर वोट से जीत रहे, भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट से जीत रहे, पर अब कहेंगे कि हमारी ईवीएम मशीन खराब हो गई है। अब ऐसे हो गया। तो इससे बढ़िया है कि कार्यकर्ता के साथ रहें, न कि यहाँ पे ढोंग रचे कि आज ऐसे हुआ और कल ऐसे हुआ। उससे बढ़िया उत्तराखंड की माटी और यहाँ के जल जीवन, यहाँ पानी से प्यार करो। जो रवानी जवानी हमारी नीचे बह रही है उसको यहाँ रोको, हमारे साथ रहो। ऐसे जैसे हमारे भाई साहब हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों को कि जो जिन्होंने प्लान कर दिया, जो आज राजनीति में टिकट लेने के लिए बोल रहे हैं कि हमको दो और हम करेंगे, तो ये क्यों नहीं आ रहा है कि इन लोगों को हम लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं? चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो या अब नौकरी हो या कुछ भी हो, उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा और ऐसे राजनीति के फंडों में नहीं पड़ना पड़ेगा। दूसरा है कि सबसे मेन सवाल है ना, जिससे वो कह रहे हैं कि अग्निवीर की जो स्कीम है इसको लागू कर दिया सरकार ने, और जो पहले सरकारी नौकरी थी इसको ख़त्म कर दिया। हर विभाग में जैसे PWD में और अन्य चीज़ में जितने बिजली विभाग है, जितने भी विभाग है, तो ठेकेदारी प्रथा सरकार ने लागू कर दिया। यहाँ तक कि फौज में भी ये स्कीम ख़त्म कर दी। देखो जी, मेरा मानना तो ये है कि जनसंख्या वृद्धि जैसी होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी तो हर किसी की डिमांड बढ़ेगी, हर चीज़ की मांग बढ़ेगी। तो जनसंख्या पे भी निर्धारित करता है कि हमको एक
जैसे एक इंटर कॉलेज होता है, एक प्राइमरी स्कूल होता है, उसमें से एक बच्चा फर्स्ट आता है और एक सेकंड, एक थर्ड, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हर स्कूल में आता है। वैसे ही जब जॉब खुलती है 100 बच्चों में से 1, 2, 3, 4 जितनी उसकी होती है कि 20 बच्चे ले जाने, उनमें से 1-2 ही निकलते हैं, सब तो निकलते नहीं है। इसीलिए फौज में भी सेम वैसे ही है, जो रेस में निकल जाता है, इंटरव्यू में निकल जाता है, वो पढ़ाई के स्तर से, फिजिकल स्तर से वो जो निकलते हैं उन्हीं क्रीमों को लिया जाता है। वैसे फौज हो चाहे कोई भी नौकरी हो, हमारे साथ साथ विकास हुआ है। विकास जितना होगा उतना हर चीज़ में फर्क पड़ेगा। एक कंप्यूटर में एक आदमी काम करता है, वैसे कंप्यूटर न हो तो 100 आदमी काम करते हैं। ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है, हर चीज़ में फर्क पड़ेगा। आने वाले भविष्य में भी बहुत फर्क पड़ेगा। इस समय बीजेपी सरकार अगर सत्ता में रहते तो उनको रोजगार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ से पलायन ना हो। इस पर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि हम तो चाहते हैं कोई भी सरकार आए, यहाँ के पलायन, मैं बोल रहा नहीं अभी कि यहाँ का पानी और जवानी दोनों जा रही है, तो उसको रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ यहाँ के जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए ताकि कोई भी सरकार आए। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी का सपोर्ट करो आप, और हमारे इस समय जो लोकसभा क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल सीट से हैं बलूनी जी, उनका सपोर्ट करो। और उन्होंने तो कह भी दिया है कि आप मुझे जिताओ और हम आपका सपोर्ट करेंगे हर क्षेत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बलूनी जी भी थोड़ी देर में आने वाले हैं और गाड़ियों की आप यहाँ पर लाइन देख सकते हो, कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही है। काफ़ी पीछे से गाड़ियों की लाइन है और आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई है। अब देखते हैं कि जनता कितनी सारी संख्या में आई होगी। तो गाड़ी में यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं हमारे। तो कहाँ से आप? छानी गाँव से हम। छानी टाटा टीम है। तो घर जा रहे हो क्या अभी? मतलब नहीं, नाम क्या क्या आपका? मुझे जानते हो? नहीं बताओ। तुमने तो गजब बेइज्जती कर दी मेरी। बेइज्जती करनी चाहिए कभी कभी। हर बार तारीफ होती नहीं। कभी नहीं देखा आपने? नहीं देख दिया, आप भी देख लिया। नाम क्या क्या आपका नाम? यहाँ पे कोमल, प्रीति, सोनी, अंबिका, लोग हैं। हाँ सब पापा से। अच्छा कि मतलब 12 में 11 में? नहीं ये कॉलेज कर दिया। अच्छा कॉलेज करते हो। तो खाना खा लिया आपने? नहीं खाया, अभी खाएंगे। ड्राइवर को भी टाइम हो रहा है आपके। तो अनिल बनोली जी भी थोड़ी देर पहले आ चुके थे, हम कहीं गए हुए थे तो अंदर लेकर चलते हैं आपको। श्री रंजन सिंह ग्राम जतोनी, श्री रमेश सेकंड ग्राम जतोनी, श्री रामचंद्र जी ग्राम जतोनी, श्री चंद जी ग्राम जतोनी, श्री वाइफ और महताब सिंह ग्राम जतोनी, श्री पूरन सिंह रावत जी ग्राम जतोनी, अमानुल तत्व ग्राम सभा खंडोली के सोमस सिंह ग्राम जतोली, अमृता देवी ग्राम खंडोली, कुमारी सारिका, आपसे अनुरोध है कि आप आए और हमारे सांसद प्रत्याशी जैसे ग्राम सभा सैनी से बादम सिंह साहू जी, विक्रम सिंह साहू जी। यहाँ पर माइक थोड़ा ठीक से काम नहीं करेगा। तो आज है यहाँ पर मिलन समारोह, धन सिंह जी और जो अनिल बनोली जी है वो यहाँ पर जनता का स्वागत कर रहे हैं और सभी सब मिल रहे हैं। तो मिलन समारोह है यहाँ पर आज। माननीय अनिल बनोली जी की ओर से, मोदी जी की ओर से, धामी जी की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत आपको बधाई दे रहा हूँ। और चुनाव के बाद आप कभी भी मुझको भी मिल सकते हैं और हमारे माननीय सांसद जी को भी मिल सकते हैं कि आपका गांव में कहीं भी कोई बात होगी तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि सरकार किसकी बन रही है? किसकी बन रही है? सांसद कौन बन रहा है? तो आपके अपने गाँव में जो भी थोड़ा बहुत आप कांग्रेसी बच गए होंगे उनको बोलना वोट खराब मत करें। अपनी बात अनिल बलोनी, अनिल बलोनी हमारा सांसद कैसा हो? 19 तारीख आप सब लोग दिन रात एक कर दीजिए
19 तारीख तक आप जितना पसीना बहाएंगे धन सिंह जी और हम उससे 2 गुना ब्याज सहित आप लोगों के लिए पसीना बहाएंगे। इतनी मेहनत करें। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे परिवार में शामिल हैं। आपके साथ कभी कोई गलत होगा हम लोग साथ में खड़े हैं। कोई आपकी तरफ उंगली उठाएगा तो हम लोग आपके साथ हैं, उसको हम बख्शेंगे नहीं। इसलिए आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, आप सब लोग 19 तारीख का साथ दीजिए। 19 तारीख के बाद हम लोग आपके क्षेत्र में विकास भी करेंगे, आपके सहयोग भी करेंगे, आपकी समस्याओं का निवारण भी करेंगे। और 19 तारीख तक का लिए आप कमर कस लीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाइए। मोदी जी आप लोगों के लिए बहुत सारे विकास के काम करने वाले हैं। मोदी जी आप लोगों को जो पेंशन किसान निधि मिल रही है, पेंशन मिल रही है, आप लोगों को राशन, सारी चीज़ें और अधिक बढ़ने वाली है। इसीलिए सबको बताइए कि कांग्रेस को कोई वोट ना दे। कांग्रेस सारा भ्रष्टाचार करके ये सारा जो गरीबों के लिए पैसा है वो अपनी जेब में डालती है। इसलिए मोदी जी के साथ चलना है, मोदी जी के साथ देश को बढ़ाना है, उत्तराखंड को बढ़ाना है, गढ़वाल को बढ़ाना है, अपने पाबो पैठानी को बढ़ाना है। इसलिए सब आप लोग 19 तारीख के साथ ही धन्यवाद। हम यहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचे क्योंकि हम कहीं जा रखे थे, तो मुझे यहाँ पर आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। तो वैसे तो हम टाइम से पहुँच गए थे, लेकिन जब तक यहाँ पर अनिल बलूनी जी आए थे तब तक हम कहीं गए हुए थे, तो हम ठीक से दिखा नहीं पाए। तो आज था यहाँ पर मिलन समारोह और जनता से वो मिल चुके हैं, तो अब जनता उनके साथ थोड़ा फोटो शूट करिए। अब आगे देखते हैं। हेलो धीरू भाई, नमस्कार। हमारे धीरू भाई यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, धन्यवाद। अनिल बलूनी को भी वीडियो भेज देना। हम मंत्री जी हमें नौकरी लगाएंगे इस बार। अब चुनाव के बाद तुरंत स्कूल में लगने वाला हूँ। धीरे धीरे यहाँ से सारी गाड़ी जाने वाली है और काफ़ी हद तक गाड़ी चले गई है आगे, बाकी हम भी चले जाते हैं। तो पाबू भी पहुंच चुके हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं रैली में। और जो धन सिंह जी थे, अनिल बलूनी जी थे, वो आगे चले गए हैं मार्केट में। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी गाड़ी थी जो वो सबसे पीछे है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई है तो जाम लगा हुआ है, इसलिए हमें पैदल जाना पड़ रहा है 1-2 किलोमीटर तक। ग्राम खंडोली से पहले मिले हुए हैं ना। अब सबको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनना है, सरकार किसकी बन रही है, सांसद कौन बनना है, अनिल बलूनी। पक्की बात है, पक्की बात। खड़े करो कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। अब जो थोड़ा बहुत कांग्रेसी बचे थे पाबों में, उनको कहना अपना वोट खराब मत करना। इस बार वोट किसको देना है, वोट किसको देना है। और जैसे आप अनिल बलूनी को जिताओगे तो यहाँ अब ग्राम प्रधान नहीं होगा, क्या होगा पता, नगर पंचायत होगा। ये भी पूरा हो जाए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेसी कह रहे हैं कि अनिल बलूनी जी दिल्ली रहे। क्या कह रहे हैं, दिल्ली रहे। अब ये बताओ भैया कि सांसद कहाँ रहेगा, पैठानी रहेगा, दिल्ली रहेगा, कहाँ रहेगा, दिल्ली। और जीतने वाला कहाँ जाएगा, दिल्ली। मैं कांग्रेस वालों को धन्यवाद दे रहा हूँ, उन्होंने पहले तिलक लगा दिया दिल्ली जाने। और हारने वाला हमारा सांसद कैसा है, अनिल बलूनी जैसा।
आपका साथी धन सिंह रावत और साथ में अनिल बलूनी मिलके आपके इस पसीने का ब्याज सहित वापस करेंगे। पिछले 2022 के चुनाव में उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात की थी तो कौन प्रदेश का अध्यक्ष था? आप बताइए कौन था ऐसा आदमी जो उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के स्वरूप को बदलना चाहता है? कौन ऐसा आदमी जो उत्तराखंड इस देवभूमि को खंडित करना चाहता है? क्या ऐसे लोगों का साथ कोई देगा? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, इस तरह के देवभूमि के चरित्र को जो खराब करेगा हम लोग उसको सहन नहीं करेंगे, हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अभी आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी लगातार हमारे लिए किस तरह काम कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी का इस गढ़वाल के साथ कितना प्रेम है। आप सब लोगों को मैं बताता हूँ कि मोदी जी देश के किसी भी हिस्से में इतना नहीं जाते जितना हमारे यहाँ गढ़वाल में आते हैं, जितना बद्री केदार में आते हैं, इतना और कहीं नहीं जाते। उनका इस गढ़वाल के साथ लगाव है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी लगातार इस गढ़वाल में घूमते थे और यहाँ पर उनका आध्यात्मिक लगाव है, दिल का लगाव है। इस गढ़वाल की जनता के साथ मोदी जी का बहुत ही ज्यादा लगाव है और जब उनका इतना लगाव है तो उनको इतना प्यार करते हैं तो हम गढ़वाल के लोग उनके लिए क्या करेंगे? हम उनको 19 तारीख को उनके प्यार का जवाब देंगे नहीं देंगे? 19 तारीख को उनके प्यार के बदले एक वोट देंगे नहीं देंगे?